नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको चैप्टर सेकंड क्लास 10th मैथ्स का पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, जिसमें कि आज की जो क्लास रहेगी इसमें मैं आपको पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन बताऊंगा कि क्या है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। क्योंकि इंट्रोडक्शन से ही आपके ऑब्जेक्टिव वगैरह बनते हैं, इससे बाहर आपके ऑब्जेक्टिव वगैरह नहीं जाएंगे। ठीक है, और जो कि आपका नए सिलेबस के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम अपना क्या है? पॉलिनिमल। ठीक है, जिसको अपन पॉलिनिमल्स मतलब क्या होता है? बहुपद। ठीक है, आपको पहले क्या करते हैं, डेफिनेशन बता दे रहा हूँ, उसके बाद एक इक्वेशन के द्वारा पूरा आपको समझा दूंगा कैसे ये बना हुआ है। ठीक है, तो पॉलिनिमल्स मतलब क्या होता है? बहुपद, जिसको हिंदी में बोलते हैं। अब इसकी डेफिनेशन सुनना भैया। एन एक्सप्रेशन, ठीक है, कंटेनिंग वेरिएबल की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? वेरिएबल की। फिर उसमें क्या बोल रहा है? कांस्टेंट की बात कर रहा है। एंड एनी अर्थमेटिक ऑपरेशन। अर्थमेटिक किसकी बात कर रहा है? ऑपरेशन की बात कर रहा है। इस कॉल्ड पॉलिनिमल्स कहलाता है। आया सबको समझ में कि नहीं आया? अब जैसे बात करते हैं बेटा, ये आपका याद रखना, एक्सप्रेशन मतलब क्या होता है? आपका व्यंजक कहलाता है। क्या कहलाता है? व्यंजक। मैं एक एक चीज एक्सप्लेन कर दूं। एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है? व्यंजक। कंटेन वेरिएबल मतलब क्या होता है? चर। ठीक है, क्या होता है? चर। उसके बाद आता है आपका कांस्टेंट का मतलब समझ में आ रहा है ना? स्थिर। कांस्टेंट मतलब क्या होता है? स्थिर की बात होती है कांस्टेंट। अर्थमेटिक ऑपरेशन मतलब आपको कोई सा भी एक इक्वेशन है जिसमें प्लस माइनस सारे चीज होना चाहिए ऑपरेशन। तो अगर एक कोई भी इक्वेशन होती है उसमें आपका व्यंजक होना चाहिए, कोई भी एक्सप्रेशन होना चाहिए, चर होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए, ये सब आपको उसमें मिलना चाहिए। तो वो क्या कहलाता है? आपका पॉलिनिमल्स कहलाता है। अब जैसे इसमें हिंदी में भी मैं बता दे रहा हूँ, हिंदी में भी समझ लीजिए आप। क्या लिखा? बहुपद गैर शून्य गुणांक वाले एक या अधिक पदों वाले व्यंजक होते हैं। याद रखना, गैर शून्यांक का मतलब ये होता है कि कोई भी ऐसा एक्सप्रेशन जिसके इक्वल में शून्य नहीं होना चाहिए। ये चीज आपको पहली चीज पता होना चाहिए। आपका जो पॉलिनिमल्स जो बहुपद होता है उसमें आप कोई सा भी एक ऑपरेशन ले लीजिए, कोई सा भी एक इक्वेशन ले लीजिए, उसके इक्वल में शून्य नहीं होना, इक्वल में जीरो नहीं होना चाहिए, उसको अपन क्या बोलते हैं? पॉलिनिमल्स मतलब बहुपद। ठीक है, और इसमें एक आपको एग्जाम्पल के तौर पे पूरा का पूरा मैं आपको समझा रहा हूँ। इसमें बेटा अदर्स लैंग्वेज में भी अपन समझ सकते हैं। जैसे मैंने लिखा आपका पॉलिनोमल्स। ठीक है, पॉलिनिमल्स लिखा। अब इसमें आपको याद रखना पड़ेगा, इसमें जो बताया बेटा कि पॉली, याद रखना पॉली का मतलब क्या होता है? याद रखना क्या होता है? इसको दो पार्ट्स में अपन डिवाइड कर देना। पॉली की जो मीनिंग होती है, याद रखना, पॉली मतलब होता है मेनी। क्या होता है? मेनी। पॉली का मतलब क्या होता है? मेनी। अगर हिंदी में बात करें तो मेनी मतलब क्या होता है? या तो अपन बोल सकते हैं अनेक, या बोल सकते हैं कई। आया समझ में कि नहीं? अब उसके बाद ये आता है कि जैसे नो मील्स। ठीक है, इसकी अपन बात करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? टर्म्स। ठीक है, या इसको अपन क्या बोलते हैं? पद। तो आपको याद रखना कई पदों से मिलकर बना होता है। याद रखना क्या बोल रहा है? कई पदों से मिलकर बना होता है या अनेक पदों से मिलकर बना होता है, उसे अपन क्या कहते हैं? बहुपद बोलते हैं। आया सभी को समझ में कि नहीं है? क्योंकि इसको आपको दो पार्ट्स में ब्रेक करने के बाद इसको समझ में आएगा इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, अब जैसे मान लो अपन ये तो समझ गए। ठीक है, क्या होता है? बहुपद। बहुपद का मतलब आपको सिंपल तरीके से समझना कि इक्वेशन के इक्वल में जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब जैसे इसके फॉर्मूले की अगर हम बात करते हैं बहुपद के, ठीक है, अगर मैं फॉर्मूले की बात करूंगा तो इसका फॉर्मूला क्या होगा बेटा? ax² प्लस bx प्लस c होगा। याद रखना, अगर मैं इसके इक्वल में अगर जीरो रख दूंगा तो वो समझ जाना वो इक्वेशन हो जाएगी। क्या हो जाएगी? वो आपकी क्वाड्रिक इक्वेशन। अगर जीरो नहीं है तो समझ जाना वो आपका बहुपद होगा। ये डिफरेंस होता है, याद रखना। अब जैसे मान लो कि एक मैथमेटिक्स एक अर्थमेटिक एक एक्सप्रेशन ले रहा हूं मैं, याद रखना, या एक ऑपरेशन ले रहा हूं। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिया, क्या लिया बेटा? 4x माइनस 7 इक्वल लिया है 5। आपको पता होना चाहिए किस नंबर को क्या बोला जाता है। अब इसमें याद रखना है, ये सबसे पहली चीज तो याद रखना, ये x है। x हमारा क्या कहलाता है? वेरिएबल कहलाता है। क्या कहलाता है? वेरिएबल। वेरिएबल को हिंदी में अपन बोलते हैं चर। याद रखना, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ा रहा हूं ताकि किसी तरह के किसी भी बच्चों को दिक्कत
नहीं आना चाहिए। ठीक है, ये होता है वेरिएबल होता है। अब आता है बेटा याद रखना, उसके बाद जैसे ये 4 लिखा है, 4 जो है अपन इसको बोलेंगे एक्स का, ये क्या है कोफिशिएंट, याद रखना एक्स का क्या है कोफिशिएंट। तो अपन इसको भी मैं आपको एक एक चीज क्लियर कर दे रहा हूं। तो ये क्या हो जाएगा, COE कोफिशिएंट होता है। कोफिशिएंट को हिंदी में बोलते हैं गुणांक, क्या बोलते हैं, गुणांक। ठीक है, क्योंकि बेटा याद रखना, अगर जैसे हम हिंदी हिंदी पढ़ाएं तो वो तो इजी होता है, या इंग्लिश इंग्लिश पढ़ाएं इजी, लेकिन हिंदी इंग्लिश पढ़ाने में थोड़ा दिक्कत जाती है। एक एक चीज हमने पूरा क्लियर कराते हुए जाऊंगा मैं, याद रखना ये आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा ये। ठीक है, ये आया समझ में कि अगर जैसे किसी ने पूछा कि एक्स क्या है तो आप क्या बताओगे बेटा, ये वेरिएबल होता है जिसको अपन चर बोलते हैं। एक्स और वाई हमारा चर कहलाता है। अब इसी ने पूछा एक्स के आगे ये 4 लिखा, तो ये क्या कहलाता है, एक्स का कोफिशिएंट है, एक्स का गुणांक क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, मतलब 4 हो जाएगा। आया समझ में। अब बात करते हैं टर्म्स की। तो आपको याद रखना है, जैसे ये 4 आया है, 7 दिख रहा है, ये 5, ये आपके कहलाते हैं टर्म्स। कितने टर्म्स हैं, 3, या इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, पद। आया समझ में कि नहीं, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं अपन, पद बोलते हैं। अब बात करते हैं ऑपरेशन क्या होता है। ऑपरेशन मतलब चिन्ह, ये आपका लगा है माइनस का चिन्ह, तो ये आपका होता है ऑपरेटर। ठीक है, क्या होता है, ऑपरेटर होता है। ठीक है, ये क्या कहलाता है आपका ऑपरेटर, जिसको अपन बोलते हैं चिन्ह। ठीक है, आपके चिन्ह याद रखना, साइन जो होते हैं प्लस भी हो सकता है, माइनस हो सकता है, इनटू हो सकता है, डिवाइड, तो ये इतने सारे हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है आपका कांस्टेंट क्या होता है। तो आपको याद रखना है कि एक्स और वाई के साथ जो भी नंबर ना हो वो खाली नंबर हमारे कांस्टेंट कहलाता है। तो आपको पता है इधर से ये आपका 7, इधर से ये क्या है 5, तो ये दोनों के दोनों जो है बेटा आपके क्या कहलाएंगे, कांस्टेंट कहलाएंगे, कांस्टेंट टर्म्स कहलाएंगे, या इसको अपन क्या बोलते हैं, स्थिर बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं, स्थिर। आया समझ में कि नहीं आया। तो बेटा आपको ये अच्छी तरीके से मालूम होना चाहिए, क्योंकि ये आपका इसमें पहला बेसिक कॉन्सेप्ट है। याद रखना कि यार किसको क्या बोलते हैं। एक बार और मैं बता दे रहा हूँ, एक्स और वाई हमेशा आपके वेरिएबल कहलाते हैं। एक्स के साथ जो भी नंबर होता है वो आपका कोफिशिएंट कहलाता है। जहां भी आपका प्लस माइनस होता है वो आपका ऑपरेटर होता है, याद रखना, जिसको अपन चिन्ह बोलते हैं। फिर आता है टर्म, मतलब क्या होता है, पद। कितने टर्म है, 1 2 3, तो इसमें 1 2 3 टर्म्स हो गए। ठीक है, उसके बाद हमेशा याद रखना जहां माइनस प्लस और जो भी साइन वगैरह होते हैं वो आपके ऑपरेटर कहलाते हैं, ये बता दिया। फिर अगर x और y, किसी नंबर के साथ अगर x और y नहीं होता तो वो हमेशा क्या कहलाते हैं, आपके कांस्टेंट कहलाते हैं। ठीक है, ये साथ साथ लिखते चलना, नोट्स बनाते चलना, बहुत बेनिफिट करेगा आपके लिए ये। इसके बाद याद रखना जो अगला टॉपिक मैं आपको बता दे रहा हूं मैं, कि डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल मतलब घात बोलते, बहुपद की घात। याद रखना ये क्या होगा आपका, बहुपद की घात इसको बोलते हैं, याद रखना। ठीक है, ये नोट्स ऐसे बनाए ताकि सिंपल लैंग्वेज, ताकि आपको इजी से समझ में आ जाए। तो ये पहला इसमें आपको टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, बहुपद की घात, ये मैं बता दे रहा हूं आपको इसलिए पढ़ना पड़ेगा बेटा कि ये इस साल जो था ऑब्जेक्टिव बेस पे इन्हीं से बने थे बेटा, याद रखना। तो ऑब्जेक्टिव के हिसाब से आपको ये पढ़ना पड़ेगा और नोट डाउन कर लेना, हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको मैं बता रहा हूँ, याद रखना। तो क्या है आपका पूछा टॉपिक जो अगला है आपका, बहुपद की घात। तो क्या है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, अब जैसे सबसे पहले मैं इंग्लिश में आपको बता दे रहा हूँ, क्या लिखा है इंग्लिश में, इंग्लिश में लिखा द हाइएस्ट पावर ऑफ, मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ किस किस की, एक्स की भी हो सकती है, वाई की भी हो सकती है, जेड की भी हो सकती है, इन अ पॉलिनोमियल्स इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। याद रखना, मतलब हाईएस्ट पावर किसकी होना चाहिए, एक्स वाई जेड की। याद रखना, हाईएस्ट पावर किसकी होना चाहिए, एक्स वाई जेड, मतलब एक्स भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है, कोई भी अल्फाबेट हो सकता है, उसकी सबसे बड़ी पावर हमेशा क्या कहलाती है, बहुपद की घात, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स कहलाता है। याद रखना, ठीक है। अब जैसे इसमें क्या है, बहुपद की घात किसी बहुपद में एक्स वाई जेड की उच्चतम घात, मतलब ये उच्चतम लिखा है, उच्चतम मतलब क्या होता है, हाईएस्ट। याद रखना, उच्चतम घात को बहुपद की घात कहते हैं। याद रखना, जो हाईएस्ट पावर जो होती है उसको अपन क्या कहते हैं, बहुपद की घात बोला जाता है, जो कि मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाता हूं मैं। ठीक है, ये आपका टॉपिक जो है क्या है, बहुपद की घात क्या होती है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होता है। अब मैं इसको एग्जाम्पल, आपको डेफिनेशन मैंने बता दी, अब एग्जाम्पल के साथ समझते हैं।
जैसे अपन ने कोई सा भी एग्जांपल लिया, ये लिखा मैंने एफ एक्स इक्वल लिया है 3x प्लस 1/2, ये लिखा। अब बात करते हैं इसमें अपन ने क्या सीख गया, हाईएस्ट पावर किसकी इसकी होना चाहिए, एक्स की, वाई जेड, तीनों में से कोई सा भी आपका अल्फाबेट हो सकता है। तो अब अपन चेक करते हैं इसमें एक्स, तो भैया एक्स कहाँ है, ये एक्स रहा, ठीक है। अब x के आगे 3 जो आपका क्या था, कोफिशिएंट होता है, लेकिन अपनी बात कर रहा है x की। डिग्री मतलब क्या होता है, घात होता है, डिग्री मतलब क्या होता है, घात होता है, ठीक है। एक चीज और आपको याद रखना पड़ेगा, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, याद रखना। किसी भी टीचर ने आपसे पूछा कि ये बेटा x लिखा हुआ है, आपसे पूछा कि ये x की पावर पूछेगा, तो हमेशा बताना आप कितना होता है, 1 होता है। किसी ने बोला इसका कोफिशिएंट कितना होता है, तो क्या बताओगे, 1 बताओगे। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, पर ये कभी लिखते नहीं है, ठीक है। तो आपसे इसमें हाईएस्ट पावर किसकी होती है, एक्स वाई जेड की, तो इसमें एक्स क्या है, ये, तो एक्स की पावर कुछ नहीं है, तो कितना मानेंगे, 1 मानेंगे। तो इसका आपको आंसर क्या लिखना पड़ेगा, पॉलिनॉमियल, ठीक है, ऑफ डिग्री। हम अभी क्या कर रहे हैं, डिग्री की बात करें, तो डिग्री कितनी हो जाएगी बेटा, 1, डिग्री क्या हो जाएगी, 1, ठीक है, इन, और एक्स और वाई हमारा क्या होता है, वेरिएबल होता है, याद रखें आप, पॉलिनॉमियल्स ऑफ डिग्री 1 इन, इसके बाद क्या लिखोगे, इन द वेरिएबल, वेरिएबल क्या हो जाएगा अपना, एक्स हो जाएगा। बस आपको इतना समझना है इसमें, ठीक है। देखो हिंदी में भी कोई दिक्कत नहीं है। देखो डिग्री मतलब क्या होता है, घात, क्या होता है, घात। वेरिएबल मतलब क्या होता है आपका, चर, वेरिएबल मतलब क्या होता है, चर होता है, ठीक है। तो आपको याद रखना पड़ेगा। तो इसमें पूछेंगे अपन, इसमें इसकी घात कितनी है, एक्स है, और एक्स हमारा क्या कहलाता है, वेरिएबल कहलाता है। बस आपको इसमें इतना सही समझना है, बहुपद की घात में ये लिखते जरूर चलना, आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सारे ऑब्जेक्टिव में पूछते हैं आपसे। अब इसके बाद जो अगला सेकंड टॉपिक है, याद रखना, सेकंड टॉपिक क्या है आपका, कांस्टेंट पॉलिनॉमियल्स, ठीक है। कांस्टेंट पॉलिनॉमियल्स, कांस्टेंट का मतलब बता दिए, कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, स्थिर। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, स्थिर। पॉलिनॉमियल्स मतलब क्या होता है, बहुपद। बहुपद तो आप समझ गए होंगे कि ऐसा कोई भी इक्वेशन जिसके इक्वल में 0 नहीं होना चाहिए, वो हमारा बहुपद कहलाता है, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन समझ लो, अ पॉलिनॉमियल्स ऑफ डिग्री 0 इज कॉल्ड अ कांस्टेंट पॉलिनॉमियल। मतलब जिसकी डिग्री कैसी होना चाहिए बेटा, 0 होना चाहिए, मतलब डिग्री होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। या हिंदी में बहुपद की घात 0 हो उसे स्थिर बहुपद कहते हैं। बहुपद की जो घात जो रहेगी हमेशा कैसी होनी चाहिए, 0 होना चाहिए, याद रखना, ठीक है। अब मैं जिसको आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूँ, ठीक है। क्या है आपका सेकंड टॉपिक, आपका याद रखना क्या है बेटा, डेफिनेशन समझ गए, कांस्टेंट पॉलिनॉमियल, ठीक है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं अपन, स्थिर बहुपद, ठीक है। क्या बोलते हैं, स्थिर बहुपद। अब एग्जाम्पल के तौर पे अपन इसको मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। जैसे अपन ने क्या लिखा, एक नंबर लिया, एफ एक्स इक्वल क्या लिखा, 7, ठीक है। इसका मतलब समझ गया कि इसमें जो बहुपद जो होता है उसकी घात कैसी होना चाहिए, 0 होना चाहिए, कोई भी घात होना नहीं चाहिए, याद रखना। ये हो जाएगा 7 में कुछ है ही नहीं है, एक्स वाई। अगला लिखा जी एक्स को लिख दिया -3/2, तो ये इसका आंसर। तो ऐसा टर्म जिसमें कोई भी घात नहीं होना चाहिए, याद रखना, ठीक है। अगर एक्स वाई हो तो वेरिएबल हो, मतलब इसमें कुछ भी पावर नहीं होना चाहिए, एक्स वाई मतलब खाली नंबर होना चाहिए। जैसे ये लिखा 2x + 7। अब मैंने आपसे पूछा बेटा इसमें ये बताओ 7 क्या है, तो 7 हमारा क्या कहलाएगा, 7 हमारा कहलाएगा कांस्टेंट पॉलिनॉमियल या स्थिर बहुपद, क्योंकि इसमें घात 7 की पावर कितनी है, 0 है, याद रखना। 7 की पावर कितनी है, 0। इधर इस 7 की पावर कितनी है, 0। इधर -3/2 की पावर कितनी है, 0। तो आपको बस इसमें इतना सा याद रखना है। इसके बाद बेटा याद रखना, जो थर्ड टॉपिक है, याद रखना कि लीनियर पॉलिनॉमियल्स क्या होते हैं। लीनियर पॉलिनॉमियल्स मतलब होता है रेखिक बहुपद। क्या होता है, रेखिक बहुपद। लीनियर पॉलिनॉमियल मतलब रेखिक बहुपद। अब क्या होता है, इसके डेफिनेशन, अ पॉलिनॉमियल्स ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड अ लीनियर पॉलिनॉमियल, मतलब जिसकी डिग्री कितनी होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ऐसा बहुपद या ऐसा पॉलिनॉमियल जिसकी घात 1 होती है उसे हम क्या बोलते हैं, रेखिक बहुपद बोला जाता है। हिंदी में समझ लो, बहुपद की घात 1 हो उसे रेखिक बहुपद कहते हैं। घात कितनी होना चाहिए, 1 होना चाहिए, चाहे वो कोई सा भी इक्वेशन हो, चाहे कोई सा भी समीकरण हो, याद रखना।
जैसे ये लिखा है 4x-3, अब मैं आपको इसमें एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूँ। ये अपना आता है बेटा थर्ड टॉपिक, ठीक है। थर्ड क्या अपना लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, रेखिक बहुपद, ठीक है। क्या होता है रेखिक बहुपद। अब जैसे आपको इक्वेशन के तौर पे भी आप समझ सकते हो, क्या है ax+b, ये होता है आपका रेखिक बहुपद, याद रखना, ठीक है। अब जैसे क्या होता है, ये लिखा अपन ने px इक्वल क्या लिखा 4x+3, ठीक है। तो इसमें क्या बोला है कि जो आपका घात जो होती है कितनी होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो ये x लिखा है, तो इस x की पावर कितनी होगी भी मैंने बताया, x की पावर कितनी होगी 1, कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे। ऐसे एक और एग्जांपल ले लो, क्यू वाई कुछ भी ले लो, ये लिखा मैंने 3y, ठीक है। तो y की पावर कितनी है आपके पास, कुछ नहीं है तो कितना मानेंगे भैया 1। तो ऐसा बहुपद जिसकी घात कितनी हो 1 होती है उसे अपन रेखिक बहुपद कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल्स कहा जाता है। आया सभी को समझ में कि नहीं आया। अब इसके बाद आता है बेटा आपका 4 नंबर का टॉपिक है। 4 नंबर का मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसका एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन इसके जरूर देखने को आपको मिलेंगे और ऑब्जेक्टिव में जरूर आता है। तो क्या है क्वाड्रिक पॉलिनोमियल्स, मतलब क्या होता है द्विघात बहुपद, जिसको क्या बोलते हैं हिंदी में द्विघात बहुपद। अब इसमें क्या होता है पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रिक पॉलिनोमियल्स, मतलब आपको याद रखना है कि जिसकी घात अगर 2 होती है तो वो क्या होता है हमारा क्वाड्रिक पॉलिनोमियल्स, मतलब द्विघात बहुपद होता है। या बहुपद की घात 2 हो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। याद रखें बहुपद की घात कितनी होना चाहिए, 2 होना चाहिए, उसे अपन क्या बोलते हैं क्वाड्रिक पॉलिनोमियल्स, द्विघात बहुपद बोलते हैं। ये आपके एग्जाम्पल, इसके द्वारा अपन अब मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। ये आपका 4th नंबर का टॉपिक है, आपका 4th वाला है क्वाड्रिक पॉलिनोमियल्स, जिसको बोलते हैं अपन द्विघात बहुपद, ठीक है। तो इसमें पावर कितनी होना चाहिए 2, मतलब घात कितनी होना चाहिए 2, डिग्री कितनी होना चाहिए 2, ये आपको इसमें याद रखना पड़ेगा। लीनियर में कितनी होती है 1 होती है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल क्या होगा आपका ax² + bx+c, याद रखना ये होगा इसका। ये क्या कहलाता है आपका द्विघात बहुपद या क्वाड्रिक पॉलिनोमियल्स कहलाता है, ठीक है। अब जैसे कितनी घात होना चाहिए 2 होना चाहिए, कोई भी एग्जाम्पल हो सकता है भैया। तो ये ले लिया अपन ने 2y² - 3, या एक और एग्जाम्पल ले लो 2x² + 3x + 9, कितनी पावर है 2, कितनी पावर है 2। तो ये इसके क्या हो जाएंगे एग्जाम्पल है। तो ये होता है आपका क्या द्विघात बहुपद। इसके बाद जो अगला टॉपिक है आपका 5th वाला, ठीक है। 5th नंबर का टॉपिक क्या है क्यूबिक, क्या है क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। या इसको अपन क्या बोलते हैं, क्यूबिक मतलब क्या होता है त्रिघात, क्यूबिक मतलब क्या होता है त्रिघात बहुपद, क्या होता है ये त्रिघात बहुपद। अब इसको आपको डेफिनेशन के द्वारा समझा दे रहा हूं, क्या है आ पॉलिनोमियल, ठीक है, ऑफ डिग्री कितनी होना चाहिए 3, डिग्री कितनी होना चाहिए 3 इज कॉल्ड, क्या होता है आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल। आया सभी को समझ में नहीं। तो आपको इसमें क्या सीखे आप, इसमें पावर कितनी होना चाहिए 3 होना चाहिए, ठीक है। तो हिंदी में भी क्या लिखेंगे बहुपद की घात 3 हो, बहुपद की घात 3 हो उसे त्रिघात बहुपद
कहते हैं, क्या कहते हैं, त्रिघात बहुपद कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे कोई सा भी अपन ले लेते हैं जिसकी पावर 3 होना चाहिए। ये लिया GY, तो क्या हो जाएगा 2y की पावर 3 प्लस 5/-7। तो आपको इसमें से क्या सीखना है कि भैया इसकी पावर कितनी है, 3। एग्जाम में क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव बेस में आपको पूछता है कि यार ये एग्जाम्पल है, बताओ कौन सी घात का है, त्रिघात है, द्विघात है, लीनियर है, रेखिक है। इस तरीके से इसमें क्वेश्चन पूछता है। ये सब नोट्स बनाते चलना और लिखते जरूर चलना बेटा, आपके लिए बहुत बेनिफिट करेगा। और ये सारे इंपॉर्टेंट ही हैं। अलग से मैंने खुद आपके लिए सेपरेट बनाया ताकि आपको ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना पड़े, आपको IMP क्वेश्चन ही आपको मैं करा दूँ ताकि, ठीक है। तो ये 5 नंबर का समझ में आया ना। 5th वाला क्या टॉपिक है आपका। इसके बाद अगला जो है आपका 6 नंबर का जो है, 6 वाला क्या है, द्विघात, ठीक है। क्या है, द्विघात बहुपद, ठीक है। ये क्या होता है आपका, क्वाड्रिक पॉलिनॉमियल, ठीक है। द्विघात मतलब डबल, द्विघात नाम से समझ में आ रहा है। द्विघात 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4 भाई। इसकी पावर 2, इसकी पावर 2, तो टोटल कितनी हो जाएंगी, 4। तो इसका मतलब समझ गए 4 पावर वाला आपका क्या होता है, द्विघात बहुपद होता है। तो क्या लिखोगे, a 4th डिग्री, ठीक है। a 4th डिग्री पॉलिनॉमियल्स इज कॉल्ड क्या हो जाएगा, बाय क्वाड्रिक पॉलिनॉमियल, ठीक है। p मतलब क्या होता है, पॉलिनॉमियल। आया समझ में कि नहीं आया। अब जैसे इसमें अपन समझते हैं, अगर जैसे मान लो हिंदी में भी बता दे रहा हूँ ना, हिंदी मीडियम वाले बच्चे कहेंगे भैया हिंदी में तो बता ही नहीं रहा भैया, ठीक है। क्या लिखोगे, बहुपद की घात 4 होना चाहिए, ठीक है। बहुपद की घात कितनी होना चाहिए, 4 होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अपन कोई सा भी लेते हैं तो 4 पावर वाला, 2y की पावर 4 प्लस 6, तो पावर कितनी दिख रही है इसमें आपको, 4 दिख रही है। आया समझ में कि नहीं आया। तो बेटा ये इस तरीके से मैंने आपको ये भी बता दिए, सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लिखते जरूर चलना, आपके लिए बहुत बेनिफिट करेगा ये। इसके बाद याद रखना बेटा, इसके बाद 7th नंबर का टॉपिक बता रहा हूँ, ठीक है। 7th नंबर का टॉपिक है आपका जीरो ऑफ आ पॉलिनोमियल, ठीक है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, बहुपद का शून्य। क्या बोलते हैं, बहुपद का शून्य। अब इसकी डेफिनेशन भी लिख लो, क्या होती है, आ रियल नंबर, ठीक है, रियल नंबर अल्फा हो जाएगा इज 0 ऑफ अ पॉलिनॉमियल f(x) हो जाएगा, ठीक है। अब इसको अपन f एक्सप्रेशन के तौर पे लिखेंगे तो क्या होगा, f अल्फा इक्वल क्या होगा, 0 होता है, ठीक है। ये लिख देना। अब इसके बाद बेटा हिंदी में वो लिख लीजिए आप, ठीक है। एक और इसकी डेफिनेशन समझने के तौर पर ये भी समझ सकते हो आप, क्या लिख सकते हो, ऑल द, ठीक है, एक्स वैल्यू, एक्स की जो वैल्यू है, एक्स वैल्यू दैट मेक, ठीक है, मेक द पॉलिनॉमियल, ठीक है, इक्वल टू 0, ठीक है। या ऑल द एक्स वैल्यू, एक्स की जितनी वैल्यू है और वो बहुपद होना चाहिए, वो इसमें इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0, इसके बराबर में क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। बहुपद के बराबर में क्या होना चाहिए, 0। या उसके बाद हिंदी में भी लिख लीजिए, क्या लिख सकते हैं अपन, वे
सभी x मान या x के मान हैं जो बहुपद को शून्य के बराबर बनाते हैं। ठीक है, क्या है? वे सभी x के मान हैं जो बहुपद मतलब समझ गए, पॉलिनॉमियल्स को शून्य के बराबर मानते हैं। इक्वल में क्या होगा? शून्य के क्या हो जाएगा? बराबर मानते हैं। ये आपका इक्वल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो आया सभी को समझ में कि नहीं आया ये वाला? इसके बाद बेटा ये वाला जो टॉपिक हम यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसका एक क्वेश्चन आपको 101% देखने को आपको एग्जाम में जरूर मिलेगा। ठीक है, क्या टॉपिक है? रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट, ठीक है, ऑफ पॉलिनॉमियल्स। आपको क्या बताना है इसमें? जीरोस और कोएफिशिएंट में क्या रिलेशन होती है। क्या लिखा है? किसी बहुपद के शून्यांकों और गुणांकों में संबंध। याद रखना, शून्यांक और गुणांकों में क्या संबंध होता है ये आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें आपको याद रखना है शून्यांक और गुणांक में दो रिलेशन होता है। एक तो आपका होता है सम वाला होता है, सम, और एक कौन सा होता है? सेकंड, प्रोडक्ट वाला। ठीक है, सम और प्रोडक्ट। सम का मतलब होता है बेटा योग, ठीक है, क्या होता है? योग। और प्रोडक्ट का मतलब होता है गुणनफल। ये आपको ध्यान रखना। अब इनकी रिलेशन में बता दे रहा हूं जो कि एग्जाम में इसका क्वेश्चन 101% आता ही आता है। अब इसमें आपको सम वाला बता दे रहा हूं, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या याद रखना पड़ेगा? इसमें आपको याद रखना पड़ेगा सम ऑफ जीरो। ठीक है, सम ऑफ जीरो क्या होता है? एक अल्फा होता है, दूसरा बीटा होता है। क्या होता है? एक अल्फा होता है, दूसरा। इसमें आपको याद रखना सम ऑफ जीरो क्या होता है? आपका अल्फा प्लस बीटा होता है। ठीक है, उसके बाद आपको लास्ट में आपको एक रिलेशन लिखनी पड़ेगी। लास्ट में रिलेशन क्या होगी आपकी? माइनस कोफिशिएंट। ठीक है, क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स। इस पूरे के अपन में आएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हो गई बेटा आपको इंग्लिश में। अब सेम इसी को आपको हिंदी में लिख दे रहा हूं। ठीक है, तो हिंदी में आपको याद रखना क्या लिखोगे आप? शून्यांकों का योग। ठीक है, क्या होता है आपका शून्यांकों का योग? अल्फा प्लस बीटा। अब हिंदी में क्या होता है? माइनस ब्रैकेट में एक्स का गुणांक। ठीक है, उसके बाद इस पूरे के अपन में आएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, तो आपको सबसे पहले ये आपको याद रखना पड़ेगा कि सम ऑफ जीरो क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा। इसके बाद माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। हिंदी में क्या होगा? शून्यांकों का योग बराबर अल्फा प्लस बीटा। क्या होगा? माइनस ब्रैकेट में एक्स का गुणांक अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। आया सभी को समझ में कि नहीं आया? तो ये हिंदी में, ये इंग्लिश में। अब इसके बाद आपको इसी का एक और रिलेशन पढ़नी पड़ेगी, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। अब इसके बाद याद रखना है क्या होता है आपका? प्रोडक्ट ऑफ जीरो। प्रोडक्ट ऑफ जीरो। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा। फिर इसका इसकी रिलेशन क्या होती है? कांस्टेंट टर्म। इसके अपन में क्या हो जाएगा? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब हिंदी में क्या लिखेंगे बेटा अपन? शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणनफल। ठीक है, गुणनफल मतलब क्या होता है? गुना। तो होगा अल्फा इंटू बीटा होता है। ठीक है,
उसके बाद क्या रिलेशन होगा, अचर पद बटे में क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणा, ठीक है, क्या होगा, अचर पद अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणा। तो इससे रिलेटेड आपका एक क्वेश्चन 101% आता ही आता है। अगर आपसे पूछता है कि जीरो कितने होते हैं, तो आपको याद रखना है जीरो हमेशा एक अल्फा होता है, दूसरा बीटा होता है। तो कितने जीरोस होते हैं, 2 जीरोस होते हैं। तो इससे आपको एक क्वेश्चन आता ही आता है। अब इसके बाद इसका एक लास्ट टॉपिक बचा, उससे भी एक क्वेश्चन आपका पूछता है एग्जाम। इसके बाद इसका लास्ट टॉपिक है बेटा, याद रखना, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी आता है। क्या है लास्ट, क्वाड्रिक पॉलिनिमल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। ये आपके पास एक इक्वेशन गिवन रहेगी, मतलब एक पॉलिनॉमियल बहुपद गिवन रहेगा। आपसे पूछेगा, इसमें बोलेगा आपसे गिवन फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो, ठीक है। आपको क्या होगा, एक इक्वेशन दे देंगे और बोलेगा आपसे सम और प्रोडक्ट निकालो, ठीक है। हिंदी में क्या होगा, जब द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी दिया है तो शून्यांकों का योग तथा गुणनफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो आपको क्या रखना है याद, इसमें अगर मान लो कोई आपके पास एक समीकरण दिया है या एक आपको बहुपद दिया है, ठीक है, तो आपसे क्या निकालने को बोलेगा, शून्यांकों का योग और गुणनफल। तो तब इस कंडीशन में पूछेगा तो आपको क्या फॉर्मूला लगाना है वो मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको याद रखना पड़ेगा कि सम ऑफ जीरो, ठीक है, सम ऑफ जीरो क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। तो आपको याद रखना है अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए। हिंदी में क्या होगा, शून्यांकों का योग, ठीक है, क्या होगा, शून्यांकों का योग। उसके बाद आएगा तो आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरो, क्या होगा आपका, अल्फा इंटू बीटा। तो ये होगा आपका सी अपॉन ए, क्या होगा, सी अपॉन ए, जो कि आपको हिंदी में क्या होगा, शून्यांकों का गुणनफल, ठीक है। तो आपको इसका यूज कब करना है, जब आपके पास कोई भी इक्वेशन गिवन रहे, कुछ भी, जैसे 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये इस टाइप की इक्वेशन आपके पास गिवन हो तो हमेशा आपका इसका यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो शून्यांकों का योग क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, शून्यांकों गुणनफल क्या होता है, सी अपॉन ए। तो बेटा इस तरीके से मैंने नए सत्र जो आपका स्टार्ट हो रहा है उसके हिसाब से पूरा का पूरा बेसिक पढ़ाया है। याद रखना ये पूरा इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन आप पहले देखना, उसके बाद जब मैं इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करूंगा तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। इससे पहले मैं बता दे रहा हूँ, आपका इंट्रोडक्शन मैंने पहले चैप्टर का बता दिया है, उसको आप अच्छे से देख लेना, अच्छे से समझ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपकी जो एक्सरसाइज रहेगी 1.1 1.2 आपको इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। इस बार हम 11th क्लास की मैथ्स, 12th क्लास की मैथ्स भी अब जरूर अपलोड करेंगे, उसकी भी क्लासेस लेंगे, ठीक है। 5th और 8th और 10th की तो स्टार्ट हो गई है, याद रखना, ठीक है। धन्यवाद।